हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एवरेज का क्वेश्चन है जो औसत उसको बोलते हैं और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ताकि एवरेज अगर पढ़ने के बाद बहुत सारे टॉपिक आपकी क्लियर होती है। और एवरेज का आज बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। बेसिक के साथ साथ हम आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताएंगे जो बिना पेन कापी छुए उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए होंगे बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, देखिए यहाँ पे पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं। लिखा है कि औसत का फार्मूला क्या होता है कि परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या हो जाएगी। दूसरा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n ब्रैकेट में n+1/2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट क्लोज 2n+1 अब ब्रैकेट क्लोज अपन 2 हो जाएगा। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+n ब्रैकेट में n+1/2 का, ये सबके पावर होता है 2। पर ये याद रखिएगा, इसका हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं, फार्मूले की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ऐसा ट्रिक बताएंगे तो सबसे फास्ट बताएंगे। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 73 संख्याओं का जो औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए है कि 1 + 2 + 3 + ... 73 तक जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हमको औसत निकालना है, तो हम एक फार्मूला भी बताए हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट में n+1, ठीक है, अपान 2 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य कि हमके पहले यहाँ पे क्या संख्या निकलेगी, यानी n का मान क्या है 73 इंटू 73 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 74 अपान कितना 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमको औसत चाहिए तो 73 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल संख्या हमारे पास 73 है। तो यहाँ पे कट करेंगे तो अब हो जाएगा 74 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 37 हो जाएगा। लेकिन इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं था। ये तो आपका बेसिक फंडा है और बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो सबसे शॉर्टकट तरीका है कि सीधा सीधा जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, यानी 1 से लेकर चाहे जितना तक पूछे, बस सीधे पहला और आखिरी जोड़ दें। तो 73 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 74, क्योंकि हमने 2 ही संख्या लिया है तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपको बहुत आसान बना देंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 47 संख्याओं का औसत 459 है। यदि प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो तब नया औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 47 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो आप कहेंगे 459। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 17 का डिवाइड करें, यानी भागा दे, 17 का इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। 17 का अगर आप डिवाइड करते हैं तो 17 दूना के 34 हो जाएगा और 17 7 119 यानी 27 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत आसान होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से करने पर ये क्वेश्चन और इजी बन जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 107 संख्याओं का औसत 33 है। यदि प्रत्येक संख्या में 13 से गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या नया औसत क्या होगा। देखिए एकदम सेम पैटर्न पे, वहाँ पे डिवाइड था यानी भाग था, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 107 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 107 संख्याओं का औसत आपका कितना दिया है 33 दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 13 से गुणा कर दिया जाए, तो यानी इनके औसत में 13 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 13 तियाँ 39 हो जाएगा, 13 तियाँ 39 और 3 कितना हो जाएगा 42, यानी 429 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना 49 है तथा अंतिम 6 का औसत 52 है, तो छठवीं परिणाम क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत, यानी 11 का जो दिया है वो कितना दिया है 50, तो कितना हो जाएगा 550। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 6 का कितना दिया 49, तो डिवाइड करेंगे 6 9 54 हो जाएगा, यानी 6 9 54 हो जाएगा और 6 4 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, यानी 294 हो जाएगा। और कहा है कि अंतिम 6 का जो परिणाम दिया है वो आपका 52 दिया है। कितना दिया है 52।
52 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 5 जा 31, कितना हो जाएगा 31, यानी कहने का मतलब 312। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 4 2 6 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। सही है, अब मतलब इसको हम इसमें से माइनस कर दें, यानी 606 में से हम कितना 550 को माइनस करेंगे, 6 हो जाएगा, और ये यहाँ से कैरी ले लेगा तो कितना बचेगा, आपका ये बचेगा 5, यानी ये आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट को और अच्छे से कैसे कंप्लीट करेंगे हम यहीं पे ट्रिक बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 11 परिणामों का जो औसत दिया है वो दिया है आपका कितना 50। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 6 का कितना दिया है 49 और लास्ट 6 का कितना दिया है 52। ये आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब आपको ये समझना है कि ये कितना कम, 50 से कितना कम है, -1, यानी 6 का माइनस कम 1 हो रहा है, तो हम यहाँ पे अगर 6 करें तो -6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये 50 से कितना ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 2 ज़्यादा हो रहा है, तो यानी हर में 6 का 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। यानी हम कह सकते हैं कि 12 - 6, क्योंकि ये -6 है ना, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब ये टोटल इन तीनों का आएगा, इसमें 50 में अगर हम ऐड कर देंगे 6 तो कितना हो जाएगा 56। देखिए इसको और अलग तरीके से समझिए, बस सीधा सीधा समझिए कि 50 टोटल का है, यानी 11 संख्या का जो औसत दिया कितना दिया है 50 दिया है। अब लेकिन प्रथम 6 का 49 दिया है, तो ये 50 से कितना कम है, 1 रुपया कम है। 1 रुपया मतलब 6 संख्या में अगर 6 लोगों में 1 रुपया कम करेंगे कितना करेंगे 6। फिर 50 से कितना ज़्यादा है 52, यानी 2 रुपया ज़्यादा है, यानी 6 लोगों को 2 2 रुपया देंगे तो 12, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ये 6 जो हो जाएगा डायरेक्टली आके 50 में ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 56, यानी औसत हो जाएगा आपका 56। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, तो 3 नई संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना दिया है 50 × 45। ठीक है, ये इजी कंसेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा और 5 के 20 2 22 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। कह रहा है कि 50 + 3 संख्याओं का औसत 51, यानी 50 और 3 कितना हो जाएगा 50 और +3 का इनका औसत कितना दिया है, आप कहेंगे 51। अगर हम कह सकते हैं कि 53 और गुणे कितना हो जाएगा 51। जब भी ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए तो आप सीधा सीधा 52 का स्क्वायर निकाल लीजिए और 52 जोड़ दीजिएगा। इन दोनों के बीच में 53 और 51 के बीच में 52 पड़ेगा, तो 52 का स्क्वायर जो होता है 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 2704। एक कम कर देंगे, क्योंकि एक कम करेंगे यानी ये 2703 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको, या तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई 53 × 51 कर सकते हैं, या तो हमने क्या देखा कि 53 और 51 के बीच में जो हमको 52 है, 52 को हमको स्क्वायर याद है कितना 2704, 1 रुपया कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, ये ट्रिक है। ठीक है, तो आपका 2703 हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करा है, इन दोनों का डिफरेंट ले लें भाई, ये 5250 और 2703 का हम डिफरेंट ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2703 × 2250 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे हम जब एक कैरी दे देगा तो यहाँ पे कितना 6 यानी 4 बचेगा, कट जाएगा। अब कह रहा है कि 3 नई संख्याओं का बस सिर्फ औसत आया है, क्योंकि 50 का इतना है 53 का। अब इस 3 का डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 = 3 5 × 15 और 3 × 1 यानी 151। क्वेश्चन बोला है ना कि 3 नई संख्याओं का हमको औसत बताइए, तो 3 नई संख्याओं का टोटल संख्या 453 आई है और 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 151। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक कार्यालय के 20 कर्मचारियों का वेतन, औसत वेतन 2100 रुपया है। यदि संचालक का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो माह का औसत वेतन 2200 हो जाता है, तो वो संचालक का वार्षिक वेतन बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे सीधे कि 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, तो आप कहेंगे 2100। ठीक है, तो टोटल अगर हम निकालें तो 42000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42000 हो जाएगा।
इन कह रहा है कि संचालक का भी जोड़ दिया जाए। तो 20 लोग तो ऑलरेडी थे, संचालक एक जुड़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 21। अब इनका वेतन कितना हो जा रहा है 2200, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 21 दूना के 42 हो जाएगा, 21 दूना के 42 46 हो जाएगा। अब इन दोनों का यहाँ से डिफरेंट ले लेंगे, यानी हम कह सकते हैं ये 4600 है, 46,200 और इसमें से 42,000 का माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4200। कितना आ जाएगा 4200। अब क्वेश्चन कह रहा है कि संचालक का वार्षिक वेतन बताइए। वार्षिक का मतलब पूरे एक साल का, और एक साल मतलब महीना, एक महीना का 4200 है तो 12 महीना का यानी 12 का यानी 12 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 0 0 हो जाएगा, 12 2 24 हो जाएगा, 48 2 50 यानी 50,400 रुपये आएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका 50,400। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 15 वर्ष की उम्र के 10 विद्यार्थी, 16 वर्ष की उम्र में 15 विद्यार्थी और 14 वर्ष की उम्र में 5 विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी की औसत उम्र क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 वर्ष की उम्र का कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहेंगे 10 प्लस, क्योंकि सबको ऐड करना पड़ेगा। अब आगे बोल रहा है कि 16 वर्ष की उम्र का जो है वो भी कितना है 15 है, प्लस 14 वर्ष के जो हैं वो कितने हैं 5 हैं। टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितना, पहले 15 थे, प्लस उसके बाद कितना है 16 है, प्लस उसके बाद कितना है 14 है। अब 15 दहा में 150 हो जाएगा क्योंकि औसत पूछा है, प्लस 16, 15 15 हम 225 और 15 जोड़ देंगे तो 240 हो जाएगा। ऐसे करेंगे 15 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, और 14 5 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा 30 5 45 हो जाएगा 45। सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3, 390 में 70 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 460 बटा के हो जाएगा आपका 45। 5 से अगर डिवाइड करना चाहें तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 5 2 जा 5 9 जा, इसको कट करेंगे तो 9 1 जा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2/9। यहाँ पे 15 से 1/3 आएगा, 460 बटा के 30 आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 14 नहीं, ये 5 ही विद्यार्थी है ना, तो यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 14 विद्यार्थियों का, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 14 वर्ष की उम्र के 5 विद्यार्थी, ये 5 विद्यार्थियों का है। अब ऐड करेंगे तो ये आपका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम लोग ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 460 बटा के 30, कट कर देंगे तो 15 3 45 यानी 15 सही 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करने में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ऐड करने में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 14 वर्ष के 5 विद्यार्थी बोला है ना, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक परिवार में दादा दादी, माता पिता तथा 3 बच्चे हैं। दादा दादी, माता पिता तथा 3 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 67, 35 तथा 6 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु बताइए। तो सीधा सीधा समझिए कि दादा दादी मतलब 2 हुए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × इनकी औसत आयु कितनी है, तो आप कहेंगे 67। कितना है 67, प्लस हो जाएगा माता पिता भी 2 ही हैं, इनका औसत आयु कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये है 35। कितना है 35 इन प्लस कह रहा है कि 3 बच्चों की औसत आयु कितनी है, आप कहेंगे 6, यानी 3 बच्चों की औसत आयु कितनी है 6। अब औसत आयु पूछा है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई 2 2 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/7 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 3 बच्चे, तो 2 2 4 3 7 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 14 हो जाएगा, 2 6 12, 1 13 हो जाएगा, प्लस 35 दूना के 70 हो जाएगा, प्लस 3 6 18 हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 हो जाएगा, और 7 1 8 3 11 1 12 हो जाएगा, और यहाँ पे के 2 हो जाएगा, बटा के 7 कट कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये कट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 7 3 के 21 हो जाएगा, और आपका 7 1 कम 7 यानी 5/7 हो जाएगा, यानी 31 सही 5/7। इनकी औसत आयु कितनी आ जाएगी 31 सही 5/7। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पुस्तकालय में शुक्रवार को औसतन 510 दर्शक आते हैं, यानी शुक्रवार को कितना आते हैं 510 आते हैं, तथा अन्य दिनों में 240 दर्शक आते हैं। तो 30 दिनों वाले माह को
माह जो शुक्रवार से शुरू होता है तो प्रत्येक दिन के दर्शकों का औसत ज्ञात। देखिए जो भी दिन पहली तारीख से शुरू होता है वो महीने में 5 होता है, यानी 30 दिन में कितना पड़ेगा 5, यानी शुक्रवार हमको 30 दिन में कितना पड़ेगा 5, तो 5 हो जाएगा। उस दिन कितने दर्शक आते हैं तो लगभग 510 आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब भाई 30 दिन में 5 दिन तो शुक्रवार आ गया, जब जो बचा दिन है वो 25 डेज है, ठीक है, वो उस दिन कितने दर्शक आते हैं तो आप कहेंगे 240 दर्शक आ रहे हैं। टोटल संख्या औसत पूछा है तो औसत कितना है हमारे पास 30 है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं, ये 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये याद रहे कि बीच में प्लस या माइनस है तो दोनों तरफ कटता है। अब 17 पाँचे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, प्लस 25 वाटे कितना हो जाएगा 200, और 285 की औसत कितना हो जाएगा 285। आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, आंसर आया है 285। आप चाहे तो 510 में 5 का गुणा करें, फिर प्लस करेंगे 25 में 24 का गुणा करके प्लस करेंगे, उसके बाद 30 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, एकदम फास्ट ट्रिक लगाना है। यह है कि 0 से 0 दोनों तरफ 0 है तभी काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे कट करें यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है। अब देखिए 3 से ये भी कट रहा था इसलिए हम कट किए हैं, 3 से ये भी कट रहा है तो इसलिए हम इसको कट किए हैं। अब जो बचेगा 17 पाँचे 85 हो जाएगा, 25 वाटे 200 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 285। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।